Hello, Namaskar, प्रिय मित्रों. Today the class is Indian Polity and Constitution. Indian Polity. Index. Indian Constitution and Polity. So, dear friends, we are remember that the title first we learn their cabinet mission and after that संविधान सभा का गठन, संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां, प्रस्तावना, अनुसूचियां जो कि 12 हैं, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, संविधान के भाग जो कि मूलतः 22 हैं, वैसे संशोधन के बाद वर्तमान में 25 हैं, राज्यों का गठन, राज्य पुनर्गठन जो कि 1956 में हुआ था, उस समय 29 राज्य तथा 6 यूटीज थे। फिर हम पढ़ेंगे संविधान के भागों को। संविधान के भाग 1 में बताया गया है कि संविधान राज्यों का संघ है, जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में है। इसके बाद है भाग 2 में नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य है। इसके बाद है भाग 3 में मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 टू 51। भाग 4 का या 4A मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आर्टिकल 51A में है, जिनके मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या 11 है। फिर है भाग 5 जिसको संघ कहा गया है, ये आर्टिकल 52 से 151 के मध्य है। भाग 5 संविधान का सबसे बड़ा भाग है, इसमें लगभग 100 आर्टिकल्स लिखे गए हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, जो आर्टिकल 52 से 78 के मध्य है, जिसमें हम मुख्यतः राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से 62 के मध्य, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 से 71 के मध्य, केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी पीएम और डिप्टी पीएम, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 76 में वर्णित है, के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद है हमारी विधायिका या संसद लेजिस्लेटिव, जो आर्टिकल 79 में वर्णित है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे राज्यसभा, जो आर्टिकल 80 यानी 80 और लोकसभा आर्टिकल 81 तथा राष्ट्रपति, जिसको हम पूर्व में कार्यपालिका में पढ़ चुके हैं, वो ये तीनों मिलकर संसद या विधायिका का निर्माण करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी जुडिशरी। जुडिशरी में मुख्यतः हम पढ़ेंगे आर्टिकल 124 यानी 124 से 147 यानी 147 के मध्य। इसमें मुख्यतः हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो आर्टिकल 124 से 147 के मध्य वर्णित हैं। इसी के अंतर्गत हम एक और नए प्रकरण कैग के बारे में पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 148 से 151 के मध्य वर्णित है। इस प्रकार से हम भाग 5 को एंड करेंगे और पहुंचेंगे भाग 6 पर। भाग 6 जो कि राज्य या स्टेट से संबंधित है। स्टेट के अंतर्गत आर्टिकल 152 से 237 के मध्य हम पढ़ेंगे, यानी 152 से 237 के मध्य। ये भारतीय संविधान का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। तो पहला भाग 5 जो है, इसमें लगभग 99 आर्टिकल हैं, जबकि भाग 6 में उससे कुछ कम आर्टिकल यानी लगभग 80-85 आर्टिकल भाग 6 में विराजमान है, जो कि भारतीय संविधान का द्वितीय सबसे बड़ा भाग है। इसमें मुख्यतः हम पढ़ेंगे कार्यपालिका यानी स्टेट कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव जिसमें राज्यपाल, सीएम या मंत्रिपरिषद,
राज्य का महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। फिर विधायिका या विधानमंडल, इसको लेजिस्लेटिव कहा गया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें विधानसभा आर्टिकल 170, विधान परिषद 171 तथा राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। फिर न्यायपालिका, इसके अंतर्गत मुख्यतः हाई कोर्ट आर्टिकल 214, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर्टिकल 233 के बारे में पढ़ेंगे। फिर भाग 8 जो कि महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र एंड यूटीज के बारे में वर्णन किया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद भाग 9 जिसमें पंचायती राज का वर्णन किया गया है, जो आर्टिकल 243 के अंतर्गत वर्णित है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे भाग 9A नगर पालिका के बारे में। फिर पढ़ेंगे भाग 15 निर्वाचन, जो आर्टिकल 324 से 329A के मध्य है। इसके बाद पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकायों के बारे में, संसदीय समितियों के बारे में, जिसमें लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सार्वजनिक उपक्रम समिति, संविधान संशोधन जो कि भाग 20 में दिया गया है आर्टिकल 368 के अंतर्गत, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक भाग नहीं बताया गया है, भाग 17 जो भाषा से संबंधित है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और उसको आने वाले वीडियोज में ऐड कर दिया जाएगा। भाग 17 जो कि भाषा से संबंधित है। ठीक है, धन्यवाद मित्रों। कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946, इसका उद्देश्य भारतीयों को सत्ता सौंपे जाने की भूमिका तैयार करना था। स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर इस कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, जबकि पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। चुनाव 1 जुलाई 1946। कुल सीटें 389, इसमें से ब्रिटिश प्रांतों से 292, जबकि ब्रिटिश कमिश्नरी से 7 सीटें थीं, जबकि 93 सीटें देसी रियासतों से थीं। चुनाव का आधार था 10 लाख की आबादी पर एक सीट। परिणाम में 208 सीटों पर कांग्रेस विजयी रही, 73 सीटों पर मुस्लिम लीग, जबकि 15 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते। इस प्रकार से 292 ब्रिटिश प्रांतों तथा 4 ब्रिटिश कमिश्नरियों यानी कुल 296 सीटों पर चुनाव हुआ, जबकि 93 सीटें जो कि देसी रियासतों की थीं, यहाँ पर निर्वाचन नहीं हुआ, अर्थात यहाँ के जो देशी राजा थे, राजा रजवाड़े, उनको उस जगह का एक सदस्य नामित कर दिया गया। इस चुनाव में 15 महिलाएं चुनाव जीती थीं। 15 महिलाओं में से एक मुस्लिम महिला थी जिसका नाम था बेगम रसूल, जबकि 14 हिंदू महिलाओं को इस चुनाव में जीत मिली थी। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बनी। अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री नेहरू को बनाया गया, वित्त मंत्री के पद पर लियाकत अली खान, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया।
संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, कार्य अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक का जो मुख्य कार्य हुआ वो अध्यक्ष अस्थायी से स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जबकि संवैधानिक सलाहकार BN राव जी को, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी जी को बनाया गया। तृतीय बैठक 11 दिसंबर 1946, कार्य जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव यानी उद्देशिका रखी गई, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। प्रथम सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946, 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949। संविधान में कुल समय, अब यदि हम 26 नवंबर 1949 से 9 दिसंबर 1946 को घटाएं तो जो हमें समय मिलता है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का मिलता है। 9 दिसंबर 1946 वो डेट है जब संविधान शुरू हुआ था। यानी हम स्टार्टिंग में देखें तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था, और जो 9 दिसंबर 1946 है इस समय अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था, और इसी दिन पहली बैठक हुई थी। यानी इसी दिन से संविधान का जो गठन है वो आरंभ हो गया था। और जो अंतिम बैठक हुई वो हुई 26 नवंबर 1949 को, जो 11वां सत्र था वो इस समय समाप्त हुआ। यानी इस फुल ड्यूरेशन को संविधान के बनने में लगा समय काउंट किया गया, जिसका टोटल समय 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज निकले। कुल खर्च, यदि खर्च की बात करें तो 64 लाख रुपए का खर्च आया। संविधान सभा में कुल 15 में से एक महिला मुस्लिम निर्वाचित हुई, जिसका नाम बेगम एजाज रसूल था। क्या था? बेगम एजाज रसूल। SC यानी अनुसूचित जाति की 26 सीटें, ST यानी जनजाति की 33 सीटें रिजर्व की गई। एक यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था, लेकिन विभाजन के कारण ये क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान चला गया। अतः अंबेडकर जी का पुनः निर्वाचन बम्बई प्रांत की पूना सीट से हुआ। लागू 26 जनवरी 1950, कारण पूर्ण स्वराज दिवस। नेहरू ने 26 जनवरी 1923 को पूर्ण स्वराज घोषित किया और उसे ही माना, इसलिए 26 जनवरी को हम राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बात ऐसी, कांग्रेस के 1929 के कोलकाता अधिवेशन में नेहरू जी ने ये घोषणा की कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज घोषित करेंगे, और उन्होंने 26 जनवरी 1930 को रात 12 बजे पूर्ण स्वराज की घोषणा की, और इस दिन को इसलिए राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान से संबंधित प्रमुख बिंदु: राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 के प्रमुख कार्य, ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके सारे कार्यों को एक जगह कलेक्ट किया गया है। तो 24 जनवरी 1950 के दिन राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, यानी उसको
संवैधानिक दर्जा दिया गया, जबकि राष्ट्रीय गान को पहली बार गाया गया 27 दिसंबर 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित विशन नारायण दत्त जी थे। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसी दिन संविधान की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा को भंग किया गया, जबकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को स्वीकार किया गया, यानी संवैधानिक बनाया गया। तो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ से 4 शेर लिए गए हैं, जो कि सारनाथ में स्थित है। इस पर सत्यमेव जयते का एक टैग होता है। नीचे चक्र है, चक्र के बाईं ओर घोड़ा तथा दाईं ओर सांड है। ये प्रश्न बन सकता है कि चक्र के बाईं ओर कौन सा जानवर है, तो आप बताएंगे घोड़ा, और दाईं ओर है सांड। सांड और बैल में अंतर होता है, इसमें सांड है न कि बैल। जो ऊपर चेहरा है उसमें 4 शेर हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत 78 ईस्वी या 78 ईस्वी 22 मार्च 1957 भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका पहला माह जो है वो चैत्र है। भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को अपनाई गई। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा एवं विस्तृत लिखित संविधान है, जबकि अमेरिकी संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है। भारत का संविधान कठोर एवं लचीला दोनों है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। सबसे कठोर संविधान अमेरिका का, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का, और सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का है। प्रिय मित्रों, आगे हम पढ़ेंगे संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां।